हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। इंटीग्रेशन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 7.3। देखिए, प्रीवियस वीडियोस पे हमने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। सारे के सारे क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है आगे के क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि एक्सरसाइज 7.3 का 24th क्वेश्चन है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये टोटल एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ही इसमें हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को। ओके, तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। क्या अब यह सब्स्टिट्यूशन क्या करना है समझते हैं। या डिनोमिनेटर, जनरली हम 90% केसेस में डिनोमिनेटर को ही टी कंसीडर कर लेते हैं। अब थोड़ा चेक करते हैं इसमें। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ रहा है, तो करेगी क्या, देखिए इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को टी ले लीजिए। ओके, तो कैसे लेंगे, देखिए टेक टेक 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स। अब जरा इसमें देखिए, कॉस का डेरिवेटिव यहां क्या आएगा, -6 साइन आएगा, और यहां साइन का डेरिवेटिव 4 कॉस एक्स आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें से इसे तो टी ले लिया हमने, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप। क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स। अभी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, इसे अभी फिलहाल डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट टर्म्स के कर लेते हैं ताकि हमें आंसर जो मिले परफेक्ट मिल सके। फिर से देखिए, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या कॉस है, सेकेंड टर्म साइन है। अब क्या करते हैं, दोनों तो प्लस के फॉर्म में है ना, इसे थोड़ा इंटरचेंज कर लेते, इसको इसकी जगह भेज लेते, उसको इसकी जगह भेज देते। तो 4 साइन एक्स को पहले लिख लेंगे, प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स को बाद में लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम रेडी है। तो इस तरीके का रीअरेंजमेंट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो ये 2 वैसे ही रहेगा 4। ओके, देखिए यहां से हमने 2 कॉमन लिया है, लेकिन यहां 4 में से 2 कॉमन लेना भूल गए, तो यहां हमें 2 ले लेना है सबसे पहले, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा ना, यहां से 2 कॉमन आएगा, तो ये 6 की जगह 3 और 4 की जगह 2 रहेगा। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स भी होती है, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब डिफरेंशिएट करेंगे 2 वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या लिखेंगे हम, कॉस ऑफ एक्स प्लस प्लस नहीं लिखते फिलहाल, 3 ही लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस जो आ रहा है ना माइनस के फॉर्म में आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव साइन के फॉर्म में लिखना है हमें। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, बाद में लिखना आपको डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ टी 1 हो जाएगा, इसके नीचे का डी टी 1 से मल्टीप्लाई होकर डी टी हो जाएगा। होप सो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ चुका होगा। थोड़ा अरेंजमेंट यहाँ करके दिया हूं मैंने ताकि आसानी से आपका आंसर आ सके। चलिए फाइनली क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को लिखते हैं जैसे कि वैसे, -3 साइन ऑफ एक्स डी एक्स, और जो 2 इंटू में है ना, इसे भेज देते डी टी के डिनोमिनेटर में। ओके, बाय 2। अब ये आ गया हमारा न्यूमरेटर, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, इसको हम इंटीग्रेट करना भूल गए हैं, ये इंटीग्रेशन आ गया हमारा। ओके, dx आ गया, तो न्यूमरेटर dx इज इक्वल टू dt बाय 2। क्लियर। आगे आगे क्या करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो जाएगा हमारा सपोज 1, क्योंकि दिस होल dx इज dt बाय 2, यहां लिख लेते हैं एंडिंग में, तो ये 1 लिखना है यहाँ। और डिनोमिनेटर क्या कंसिडर किया हमने, t, डिनोमिनेटर क्या कंसिडर किया, t, तो 1/2 को लिख लिया हमने बाहर, ये बाय 2 जो है 1/2 बाहर लिखना है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा फाइनल आपका, 1/t लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड के फॉर्म में लिखिए, t क्या हमारा 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 साइन ऑफ x प्लस सी। इस तरीके से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिए, थोड़ा ट्रिकी सम है। इस ट्रिकी सम को हम
इजी कैसे बना सकते हैं पहले वो सीख लेंगे हम, उसके बाद ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 माइनस tan x दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये फंक्शन दिया था उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सोचते हैं। इज इक्वल टू, देखिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ आसान बनाना है सबसे पहले, उसके बाद ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, पहले भी कर सकते हैं लेकिन और आसान बना है। देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। 1 अपॉन क्या, कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिखेंगे dx, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 माइनस tan x दी होल स्क्वायर। ये हो गया आसान। अब डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है उसे आप t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या लिखेंगे हम, टेक 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इधर शिफ्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा माइनस dt। मतलब sec स्क्वायर x dx की जगह हम लिखेंगे माइनस dt और ब्रैकेट की जगह लिखेंगे t। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिख लेते 1, ओके, अपॉन ब्रैकेट क्या है हमारा t, और होल स्क्वायर रहने की वजह से टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस साइन है इसलिए माइनस dt। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो माइनस dt है यहां से माइनस साइन आप बाहर भेज दीजिए। ओके, माइनस बाहर आ गया, और यहां अब क्या करेंगे, 1/t स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ऊपर जाके ये पावर 2 जो है माइनस हो जाएगा dt। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बस x टू द पावर अप्लाई कर देना है। x टू द पावर n क्या होता है, t रेज़ टू द पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1 प्लस c। ठीक है, उसके बाद की स्टेप क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t रेज़ टू द पावर 1 को फिर से 1 अपॉन t के फॉर्म में लिखिए प्लस c। उसके बाद t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब t क्या है हमारा, 1 माइनस tan x, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू लेवल का ये क्वेश्चन है, या तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर, तो इसे अच्छे से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल के हैं, बस इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या दिया है, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। यहां क्या करेंगे हम, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट एक्स है तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी ले लीजिए आप। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, सॉरी, या रूट एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे हम। कौन सा रूट एक्स, डिनोमिनेटर वाला या कॉस का जो एंगल है वो वाला। तो माइंड में रखना है, सब्स्टिट्यूशन यहां हो रही है, ध्यान में रखिएगा, कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, नॉट डिनोमिनेटर। तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया हमने। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, 1 बाय रूट एक्स लेफ्ट साइड में रखिए, ऑल्सो dx, और 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या होगा 2 dt। ठीक है, तो क्या होगा 1 बाय रूट एक्स dx की वैल्यू ये आ गई हमारी 2 dt, और i क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन cos ऑफ रूट एक्स है, तो यहां लिखेंगे हम cos ऑफ रूट एक्स, क्या लिया हमने t। ओके, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, इस रूट एक्स को नहीं, इस रूट एक्स को आपको t सब्स्टिट्यूट करना है, और उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आएगा, तो 2 dt के फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा cos t, और dx क्या हो जाएगा हमारा, dx मतलब 1 बाय रूट एक्स dx क्या हो जाएगा 2 dt। फिर से 2 को हम बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है, इट इज sin t। तो यहां लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin ऑफ t प्लस c, और उसके बाद के स्टेप में लिखेंगे t की वैल्यू यहां। ओके, sin ऑफ t क्या है हमारा, रूट टी प्लस c। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन सब्स्टिट्यूशन में गड़बड़ हो सकती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया, फिर से देखिए सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, रूट ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन 2x
ओके, डॉट कॉस ऑफ 2x dx। तो cos 2x के रूट के बाहर है। अब रूट के अंदर वाले टर्म को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आएगा, cos आएगा। ठीक है, तो यहां क्या कंसीडर करेंगे हम, ओके, टेक sin 2x इज इक्वल टू टी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x क्या आएगा, cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है 2, जो कि आगे लिखेंगे, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, cos 2x dx, तो 2 जाएगा इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो cos 2x dx की वैल्यू dt बाई 2 आ जाएगी। तो आई क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इट इज रूट sin 2x t हमारा, तो रूट t हो जाएगा। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा dt बाय 2, 1 बाय 2 फिर से इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये रूट t को लिखेंगे t रेज टू द पावर 1 बाय 2, मतलब यह हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x टू द पावर n वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, फिर से वही x टू द पावर n प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1 कितना होता है 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस c। ठीक है, उसके बाद किस टाइम में देखिए 1 बाय 2 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 3 बाय 2 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय 3, डॉट t की वैल्यू क्या है sin 2t, तो t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देना है, साइन ऑफ 2t, और पावर क्या है 3 बाय 2 होल रेस्ट टू द पावर 3 बाय 2 प्लस c, 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 बाय 3 sin 2t रेस्ट टू द पावर 3 बाय 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, चलिए देखते क्या दिया इसमें। फिर से देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड dx। ठीक है, फिर से रूट डिनोमिनेटर में दिया है, तो रूट वाले टर्म जो कि रूट के अंदर है उसे हमें t कंसीडर कर लेना है, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x dx। ओके, तो हम क्या लेंगे, हम टेक 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या है dt, dt को आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं, और ये होगा 1 प्लस साइन एक्स जो कि t है हमारा। ठीक है, तो यहां देखिए 1 बाय रूट टी है, रूट टी मतलब कितना होगा t रेस टू द पावर 1 बाय 2, ऊपर जाके माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, यानी पावर कितना आ जाएगा इसका माइनस 1 बाय 2 dt। फिर से x टू द पावर n अप्लाई करेंगे, x टू द पावर माइनस ऑफ प्लस 1 कितना होगा 1 बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम, 1 बाय 2 रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है, 2 बाय 1 मतलब 2 हो जाएगा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ, फिर से 1 प्लस साइन एक्स पावर कितना है 1 बाय 2 प्लस सी, तो इसे और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जब पावर 1 बाय 2 तो ये रूट में चले जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके, आसान से क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, और भी इससे आगे के लेवल के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3, तो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।